नमस्कार सर। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आनंद मार्गी स्कूल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन हमारे साथ आए 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी, मंचासीन इस संस्था को शुरुआती क्षण से कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मंचासीन हमारे दादाजी, मंच में मंचासीन इस क्षेत्र के शिक्षाविद जगदीश बाबू, मंचासीन मनोज विश्वकर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ आए तमाम आसपास के हमारे कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस स्कूल में पठन पाठन कर रहे बच्चे और बच्चियों के माता पिता, उनके अभिभावक लोग, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह इस आज़ाद भारत में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। क्योंकि एक लंबे समय से यह कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा हमें आने में जरूर विलम्ब हुआ है, लेकिन आज जब यहाँ पहुँचने के पश्चात, पहुँचने के उपरांत हमें यह देखने को मिला कि आज दिन भर का कार्यक्रम करने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ थकान का महसूस नहीं कर रहे हैं। आज भी उत्साह, अभी भी उत्साह उनके अंदर बना हुआ है और उसी उत्साह, उसी तर्ज से अपने आप को इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे हैं। क्योंकि आनंद मार्गी स्कूल ये हमारे लिए नया नहीं और ना ही हम इस स्कूल के लिए नए हैं। जब हम राजनीतिक शुरुआत किए थे 2006 में, जब राजनीतिक शुरुआत हमारे हुआ था, बहुत दीदी लोग भी है, बहुत दादा लोग भी है, जब सब लोग जानते हैं कि हमारी राजनीतिक शुरुआत 2006 के अक्टूबर महीना से हुआ था, दुर्गा पूजा के समय पर से हुआ था और तब से लेकर के आज तक का सफर मोटा मोटी 17-18 साल का हो चला है और तब से इस स्कूल को हम बहुत नज़दीक से देखे हैं और स्कूल प्रबंधन कमेटी भी हमको बहुत नज़दीक से जानती है। क्योंकि इस स्कूल का जब नींव पड़ रहा था, जब स्कूल का स्थापना किया जा रहा था, कई विवादें उत्पन्न हुई थी, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी कई विवाद उत्पन्न हुआ था, कई तरह का चर्चा परिचर्चा होता था, कई तरह का बाधा उत्पन्न करने का इस स्कूल परिवार के प्रति, इस स्कूल के प्रति कई तरह की आलोचना होने लगी थी। उस वक्त भी हम इस स्कूल के और इस स्कूल कैसे आगे बढ़े, इस स्कूल कैसे आगे मुकाम तक पहुंचे, उसके लिए हम खड़ा रहे और आज स्थिति यह है कि सबको और हम सबको गर्व होता है इस आनंद मार्गी स्कूल पे, गर्व होता है कि इतने जल्दी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आज संस्कार के साथ साथ शिक्षा का जो लक्ष्य जगा रहे हैं और आज माता पिता के चेहरों में साफ झलक दिखाई पड़ता है, उनकी इस स्कूल के प्रति श्रद्धा और विश्वास साफ झलक पड़ता है और संतोष दिखाई पड़ता है कि हम अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को इस आनंद मार्गी स्कूल में पढ़ा करके संतुष्ट है, यह साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अभी 4 बजा है, उसके बाद भी यहाँ कई माता और पिता जमे हुए हैं अपने बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए। ये 17-18 साल में यह स्कूल जिस मुकाम तक पहुंचा है, निश्चित तौर पर यहाँ के प्रबंधन समिति क्या,
अपना मेहनत, अपना जद्दोजहद तो है ही, लोगों का, इस आसपास के क्षेत्र के अभिभावकों का भी काफी स्नेह और प्यार मिला, तब जाकर के इस मुकाम तक स्कूल पहुंचा। जब आपके आशीर्वाद से हम 2014 में विधायक बने थे, आप लोग तो बनाए थे हमको 5 साल के लिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी, एक राजनीतिक षड्यंत्र का था, हमारी सदस्यता चली जाती है और 5 साल के जगह पर मात्र 3 वर्षों का हमको कार्य करने का अवसर प्रदान होता है। उन 3 वर्षों में हम स्कूल के प्रति बहुत सकारात्मक पहल, दादाजी हमारे पास जाते थे और हर दिन कोई न कोई समस्या पर लेकर के, महीना पर, 2 महीना, 4 महीना पर कोई समस्या को लेकर के हमारे बीच में उस समाधान के दिशा में आवश्यक पहल करने के लिए कहते थे। हमें भी खुशी होता था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं और चूंकि शैक्षणिक क्षेत्र में कसमार प्रखंड जरूर 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत आगे रहा है, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था की बहुत कमी थी। और शैक्षणिक व्यवस्था की इतनी कमी थी कि अगर यहाँ के बच्चे और बच्चियां अगर हरनाद हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पास करता था तो बच्चे और बच्चियों को या तो कसमार जाना पड़ता था या फिर पेटरवार जाना पड़ता था, या फिर जो संपन्न परिवार है उनको बोकारो या रामगढ़ अपने माता पिता उनको भेजते थे। जब हम विधायक बने हमें महसूस हुआ, और ये पहले से महसूस था कि हरनाद हाई स्कूल को क्यों नहीं +2 किया जाए। और तब जब हम कड़ी परिश्रम करके, बड़ा ताकत लगा के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी और हम विपक्ष में थे, उसके बावजूद में हरनाद हाई स्कूल को हम लोग +2 कराने का काम किए। तब जाकर के आज यहाँ हमारे बच्चे और बच्चियां वहाँ सामान्य रूप से, सहज रूप से उस स्कूल में पढ़ाई कर रही है। उसी तर्ज पर इस स्कूल का स्थापना अनुमति का विषय था। दादाजी हमारे पास जाते थे, कई बार गए, स्कूल के और शिक्षक लोग हमारे पास गए और स्थापना अनुमति का विषय को लेकर के रखे कि भाई स्थापना अनुमति नहीं मिला। हम लोग उसमें प्रयास किए, तब जाकर के स्थापना अनुमति मिला। अब प्रस्वीकृति की बारी है। जब दादाजी अभी मंच से कह रहे थे कि भाई 3 काम हमारा बहुत जरूरी है, एक तो प्रस्वीकृति, तो हम इस समाज को बता देना चाहते हैं, अभिभावकों को बता देना चाहते हैं, ये कसमार को सजाए हम ही हैं, संवारे हम ही हैं, आगे भी हम ही सजाएंगे और संवारेंगे। जो अभी है वो धोखा और बहकावा है। ये 4.5 साल का इतिहास आप लोग देख लिए होंगे। कुछ दिन पहले कुछ लोग मंच से बोल के गए थे कि मैं वो काम का जिम्मेवारी लेता हूँ, करके दूंगा। आज वो बात को 2 साल हो गया, लेकिन केवल झूठा आश्वासन इस मंच से मिला था। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला 15 अगस्त जो होगा ना, वो प्रस्वीकृति के साथ होगा, इस स्कूल में प्रस्वीकृति के साथ होगा। आज हमें भी उस बात का दुख, उस बात का चिंता है कि शायद काश अगर यहाँ के लोग अगर उस विषय की गंभीरता को समझते। आज हमारा सरकार फूलो झानो योजना के तहत जो बच्चियों को 40,000 रुपया जो प्रत्येक बच्चियों को दिया गया, आज यहाँ के बच्चियां वंचित रह गई। अगर प्रस्वीकृति मिला रहता तो यहाँ के बच्चियों को भी 40,000 रुपया उसको मिलता, लेकिन चूंकि प्रस्वीकृति नहीं था, जिसके चलते बच्चियों को नहीं मिल पाया। हमें भी इस बात का खेद है, लेकिन हम लोग चूंकि इस दिशा में हम बढ़े थे, लेकिन दादाजी और प्रबंधन कमेटी के ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर बनने लगा और कहा कि भाई मैं हूं, वो तो पूर्व है, जिसके चलते हमारा कदम पीछे हटा था। लेकिन आज इस बात को पुनः आकर यह महसूस हुआ कि नहीं साहब, कोई बढ़े न बढ़े, कोई करे न करे, और ना कोई पहले किया था। शिक्षक शैक्षणिक क्षेत्र में भी कोई कुछ नहीं किया था और विकास के क्षेत्र में भी कोई कुछ नहीं किया था। अरे शिक्षा के क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, यहाँ बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, गाँव में सड़क नहीं था। आज पूरे मुड़ुल सुधी पंचायत में कोई गांव में बिजली नहीं था। जब हम विधायक बने तब वहां हर गांव को बिजली देने का काम किया। पहले नहीं था बिजली गांव में।
चाहे वो पहाड़ी देख लीजिए, झुमरा देख लीजिए, मुरुल सूदी देख लीजिए, तिरियो नाला, हरसाली, घूमनजरा, केदला, चौड़ा देख लीजिए, कहीं बिजली नहीं था। और आज भले हमें लोग थोड़ा आशीर्वाद कम दिया, थोड़ा हमारे प्रति सोच सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन आज भी हम लोग चुनाव जरूर हारे रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी चुनाव जरूर हारी है, लेकिन हिम्मत और मैदान नहीं हारे हैं। आज भी हम अपने लोगों को जो विषय होता है, जो ताकत और क्षमता है, उसके अनुरूप हर समय उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमारे लोगों को कोई परेशान करके देख लेना, हम तो कहते हैं कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी इकाई हो, हमारे लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। और आज भी जो लोग हमारे पास आते हैं, ना तो मैं उसका जाति, धर्म, गांव नहीं पूछता हूं, उसकी समस्या पूछता हूं और उस समस्या का समाधान करने का काम करता हूं। अभी हम सड़क से जब इस आनंद मार्गी स्कूल पहुंच रहे थे, तो हमारे वहां कुछ कार्यकर्ता मोड़ पर खड़ा थे। बोला नहीं गाड़ी नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल से चलिए। हम ऐसा क्या हो गया भाई कि अब आनंद मार्गी स्कूल जाने के लिए हमारे गाड़ी नहीं जाएगा? तो जब नजदीक आए तो देखे कि सड़क पर कीचड़ जमा हुआ, खड्डा बना हुआ। बड़ा हमको आश्चर्य हुआ, क्या जी खैरा चातर पंचायत में इतनी बड़ी शिक्षा का मंदिर है और वहां जाने का आज रास्ता ठीक ठाक नहीं है। शायद आज के जनप्रतिनिधि को इस विषय पर कोई लेना देना नहीं, चूंकि उनके खुद के गांव में कभी सड़क नहीं था, मैंने सड़क दिया है। उनके जनकपुर में भी सड़क नहीं था, मैंने सड़क दिया है। कोई गांव में नहीं था सड़क, साहब मैंने सड़क दिया है, दूसरा लोग तो छोड़ दीजिए। और आज जब इस सड़क पर हम पहुंच रहे थे इस स्कूल में, और हमारे अभी संचालन कर रहे वो भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई हम लोग मंत्री हैं दर्जा प्राप्त, लेकिन इस बात को आवाम को और स्कूल प्रबंधन को हम अपनी ओर से साफ कर देना चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमको नहीं मिला, सरकार का हमको आशीर्वाद मिला। आज केवल सरकार का आशीर्वाद के बदौलत हम यहाँ आपकी समस्याओं को, आपकी भावनाओं को, आपकी जरूरतों को हम संघर्ष के माध्यम से, आपकी ताकत के माध्यम से हम आगे ले जाकर के समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दर्जा प्राप्त मंत्री में कोई फंड नहीं रहता, दर्जा प्राप्त मंत्री का कोई फंड नहीं होता है, कोई मद नहीं होता है, कोई आर्थिक मद नहीं होता। जिस दिन मेरे पास आर्थिक मद था, उस दिन इसी सड़क पर हम लोग, आप लोग बोले और हम 1 महीना में सड़क बना करके कंप्लीट कर दिए थे इसी स्कूल का। चिंता का विषय यही, तकलीफ यही है कि आज हम अपनी मजबूरी को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन दुख भी है कि वह सड़क कैसे बनेगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा अनुशंसा नहीं चलता, हम उस रोड में, हमारे पास कोई फंड नहीं जो है रोड हम अपने विधायक निधि से या कोई निधि से बना दें। लेकिन कैसे बनेगा यह मेरे लिए विषय है। जहां पर खड्डा है वहां पर सड़क बनेगा, यही बोल के हम आपके बीच में जा रहे हैं। वो बनेगा सड़क, कैसे बनेगा वो मेरा विषय है, वो स्कूल का चिंता करने का विषय नहीं है। और हमें गर्व के, खुशी के साथ साथ गर्व भी है कि जो बच्चियों का चेहरे में मुस्कान, जो बच्चों के चेहरे में मुस्कान, जो उनके माता पिता का चेहरे में मुस्कान जो आज हमको दिखाई पड़ा, जो हम अनुभव किए, आज सुकून का सांस अपने माता पिता, उन बच्चियों के माता पिता ले रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रतिभा को भी सामने रख करके अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ा रहा। और चूंकि इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि सुकून एक मम्मी पापा के, एक अभिभावक के चेहरे में तब दिखाई पड़ता है जब उसके बच्चे बेहतर शिक्षा ले, बेहतर माहौल रहे, तो माता पिता भी इत्मीनान रहते हैं कि हमारे बच्चे हम जहाँ पर पढ़ने भेजे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ने भेजे हैं, वहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर है। और तब जाकर के वह उनके चेहरे पर संतुष्ट दिखाई पड़ता है। वह इसलिए कम दिनों में
आनंद मार्ग स्कूल यहाँ तक पहुँचा है। आप सबके प्रयास से आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे कि शिक्षा का मंदिर में कोई राजनीति न हो, लोग राजनीति करने का प्रयास, जो कल यहाँ के बच्चे और बच्चियां पढ़ करके कोई बड़े पद पर उनको नौकरी मिले, तब जाकर के हमारा समाज का गौरव बढ़ेगा, हमारा माँ बाप का, उनके माँ बाप का सपनों का साकार होगा। इसलिए तमाम लोगों को माता पिता से कहेंगे, चिंता करने की बात नहीं है दीदी, यह सुकून से आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए। जो भी समस्या है उस समस्या को निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे, उस निश्चित तौर पर हम समाधान करने का दिशा में पहल करेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। हम तो आज भी कहते हैं कि 24 घंटा में हम 18 घंटा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। कोई आदमी नहीं बोल सकता है कि हम उनको याद किए दुख में और हमारे साथ नहीं खड़ा हुए। 99% जगहों पर मैं खुद चलकर जाता हूं या मेरी धर्म पत्नी चलकर जाती है, क्योंकि जिम्मेवारी लिया है जनता का सेवा करने के लिए। साहब, पंखा और एसी का हवा लेने के लिए नहीं, हम निरंतर जनता का सेवा करते रहते हैं और आगे भी करते रहे। वही लोग हैं समाज को दिग्भ्रमित करके, गांव को दिग्भ्रमित करके, युवाओं को दिग्भ्रमित करके अगर अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है तो जनता मूल्यांकन करती है, आकलन करती है। और अब कसमार की जनता सहज और स्वाभाविक जनता नहीं है। मैंने कहा कि 80 के दशक में जितने यहाँ शिक्षक थे ना, वो पूरे जिला में उतना शिक्षक नहीं था जितना कसमार प्रखंड में शिक्षक हुआ करता था 80 और 90 के दशक में। और हमें गर्व भी है इसी कसमार प्रखंड के शिक्षक जो मंजरा के थे हमें पढ़ाए हैं और हम पढ़ के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी कसमार के धरती का शिक्षक है, इसी कसमार के धरती। इसलिए कसमार की धरती को कोई ठगने और छलने का प्रयास करेगा तो कतई कसमार का धरती उसको माफ नहीं करता है। बस मैं इतना कहूंगा, चूंकि समय काफी अधिक हो चुका है, यहाँ से हमको टेनू घाट भी जाना है। प्रबंधन समिति को, स्कूल प्रबंधन समिति को मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी समस्या है हमारे पास, हमारे कलम में ताकत नहीं है, हमारे पास कोई आर्थिक मद नहीं है, लेकिन हमको अनुभव है और अंदाजा भी है कि कहां से कैसे फंड लाना है, कौन काम को कैसे करना है। इसकी ताकत और एक बखूबी हम जानते हैं और आपकी समस्या समाधान होगा। इसी आशा विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। जो कहते हैं सो करते हैं।